पार्टी में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को आपके पद से संसद से निकालने के बाद प्रतिक्रियाओं के साथ ही राजनीति में भी गर्मी पैदा हो गई है, जिसके बाद राघव चड्ढा का ये बयान सामने आया है। कल से मेरे खिलाफ एक स्क्रिप्टेड कैंपेन चलाया जा रहा है। सेम भाषा, सेम बातें, सेम आरोप। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है। पहले मैंने सोचा कि मुझे इसका जवाब नहीं देना चाहिए, फिर लगा कि कहीं एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो कुछ लोग मान ना लें, इसलिए मैंने सोचा कि जवाब दूं। आम आदमी पार्टी ने 3 आरोप लगाते हुए यह कहा कि इन 3 आरोपों की वजह से हम राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं देंगे। राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि उन्होंने ये 3 गलतियां करी। मैं एक एक करके इन तीनों पर आपसे बात करना चाहूंगा। पहला आरोप कि जब ऑपोजिशन पार्लियामेंट से वॉकआउट करता है, सदन से वॉकआउट करता है, तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं, वो वॉकआउट नहीं करते। यह सरासर झूठ है, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया हो, मैं साथ में वॉकआउट नहीं किया हो। और पार्लियामेंट में तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, आप सीसीटीवी कैमरा निकाल कर दिखा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंपीचमेंट मोशन पर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने वाली जो याचिका थी, उस पर साइन करने से मना कर दी। दूसरा सफेद झूठ। ना मुझे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने इस मोशन पर साइन करने के लिए कहा, ना औपचारिक तौर पर कहा, ना अनौपचारिक तौर पर कहा। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं, जिनमें से 6 या 7 सांसदों ने इस मोशन पर खुद ही साइन नहीं किया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती? खाली सारा दोष मुझ पर ही क्यों मढ़ा जा रहा है? और इस मोशन के लिए राज्यसभा में कुल 50 सिग्नेचर चाहिए होते हैं, यानी कि 105 विपक्षी सांसदों में से मात्र 50 सिग्नेचर से ये याचिका पूरी हो जाती। तो इतना शोर क्यों? और तीसरा आरोप जो मुझ पर लगाया गया वो ये था कि राघव चड्ढा डर गए हैं और इसलिए वो बेकार मुद्दे उठाते हैं। पहली बात मैं बता दूं कि मैं पार्लियामेंट में शोर मचाने, चीखने, चिल्लाने, माइक तोड़ने या गाली देने नहीं गया। मैं वहां पर जनता के मुद्दे उठाने गया हूं, लोगों की बात करने गया हूं। और मैंने कौन सा मुद्दा नहीं उठाया? मैंने जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स की बात करी, पंजाब के पानी से लेकर दिल्ली की हवा का मुद्दा उठाया, हमारे सरकारी स्कूलों की हालत से लेकर कैसे पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया जाए, इंडियन रेलवेज में जो पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं उनकी समस्याएं रखी, यहां तक कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ, एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में लोग बात करने से कतराते हैं, वो बातें तक रखी। बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक तमाम मुद्दे उठाए। आप मेरे 4 साल का पार्लियामेंट का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। और मैं पार्लियामेंट में इंपैक्ट क्रिएट करने गया हूं, मैं पार्लियामेंट में रकस क्रिएट करने नहीं गया। ये टैक्स पेयर के पैसे से जो पार्लियामेंट चलती है, उस टैक्स पेयर के मुद्दे उठाने में पार्लियामेंट में गया हूं। इसके साथ ही आपके प्रवक्ता मोहम्मद हैदर ने भी राघव चड्ढा से सीधे और तीखे सवाल पूछे हैं। साथियों जय हिंद। कल आप सबने राघव चड्ढा जी की वीडियो देखी होगी, सुनी होगी। इसमें राघव चड्ढा जी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी उनकी आवाज को बंद करने का और दबाने का काम कर रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से राघव चड्ढा जी को बताना चाहता हूं कि राघव चड्ढा जी आम आदमी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने ही आपको आवाज देने का काम किया। 26 साल की उम्र में अपनी पार्टी का कोषाध्यक्ष आपको बनाया, उसके बाद टीवी चैनल्स पे आपको प्रवक्ता के तौर पे भेजा, आपको बोलने के लिए मौका दिया। उसके बाद 2019 में साउथ दिल्ली से आपको लोकसभा का टिकट देकर संसद में भेजने के लिए एक रास्ता बनाने का काम किया। उसके बाद 2020 में राजौरी गार्डन से आपको विधायक बनाने का काम किया अरविंद केजरीवाल जी ने। 2021 में आपको वाइस चेयरमैन, 20 में ही आपको दिल्ली जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन बनाने का काम किया। उसके बाद 2022 में आपको राज्यसभा, जो देश का सर्वोच्च सदन है, संसद का, राज्यसभा में सांसद के तौर पर बोलने का मौका दिया, भेजने का काम किया। और आपने क्या किया? जब एक फर्जी मुकदमा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाया, नरेंद्र मोदी ने बनाया, अमित शाह ने बनाया, और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सारी लीडरशिप को, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने का काम किया, मनीष सिसोदिया जी को जेल भेजने का काम किया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन जी को जेल भेजने का काम किया। हम जैसे लाखों कार्यकर्ता सड़क पर डंडे खाने का काम कर रहे थे, विरोध करने का काम कर रहे थे और उनकी विपक्ष में उनकी आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे थे। तब आप लंदन में छुट्टी मनाने का काम कर रहे थे। जब देश की सदन को जरूरत थी, लोग गैस सिलेंडरों में लाइन में लगे हुए हैं, तब आप
एयरपोर्ट पे समोसे के अंदर आलू फ्री कराने का काम कर रहे हैं। क्या देश की आम जनता एयरपोर्ट पे जाती है? आप देश के किसी मुद्दे पर मुखर होकर बोलने का काम नहीं कर रहे थे। आप सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे थे। जब आपकी जरूरत थी आम आदमी पार्टी को, आपकी जरूरत थी अरविंद केजरीवाल जी को, तब आपके मुंह में दही जमी हुई थी। आप नरेंद्र मोदी, अमित शाह की गुलामी करने का काम कर रहे थे। जब इस देश की सारी विपक्षी पार्टियों ने तय किया कि सीईसी के खिलाफ उनको मोशन लाना है, आपने उस पर साइन करने के लिए मना कर दिया। जब सब विपक्षी पार्टियों ने तय किया था कि इस देश में जो देश विरोधी कानून बन रहे हैं, मोशंस पास हो रहे हैं, बिल्स आ रहे हैं, उसके खिलाफ सदन से वॉकआउट करेंगे, तब आप सदन में बैठकर नरेंद्र मोदी जी के सामने अपनी प्रेसिडेंस लगा रहे हैं। आपके मुंह में दही जम गया था, आपकी आवाज बंद हो गई थी। आपने किसी भी देश के आम नागरिक के लिए आवाज नहीं उठाई। आप सिर्फ देश की संसद में अपना पीआर कर रहे हैं। आलू के साथ हरा धनिया फ्री बेचने का काम कर रहे हैं, हरी मिर्च मिलनी चाहिए, फ्री मिलना चाहिए। गैस की किल्लत हुई, आपने कितना बोला? पेट्रोल के लिए लोग लाइनों में लग रहे हैं, एक पूरा अफवाह फैली हुई है देश के अंदर। आपने क्या बोला? ईरान ने अमेरिका के ऊपर क्या बोला? अमेरिका ने ईरान के ऊपर कायराना हमला कर वहां के सुप्रीम लीडर को शहीद करने का काम किया। आप बोले? आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पीआर कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी के, अमित शाह के गुलाम बनने का काम कर रहे थे, उनकी आवाज में आवाज मिलाने का काम कर रहे थे। और हम जैसे लाखों लोगों ने, जिन्होंने आपको चुनाव भी लड़ाया, आपके लिए मेहनत भी की, उनसे आपने दूरी बना ली थी। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने का काम कर रहे थे। आपने कभी आम आदमी पार्टी के लिए स्टैंड नहीं लिया। आपने कभी अरविंद केजरीवाल जी के लिए स्टैंड नहीं लिया। आप बताइए कितनी बार आपने सदन में बोला कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा गया? कितनी बार आपने नरेंद्र मोदी जी को बोला कि आपने फर्जी मुकदमा बनाकर शराब घोटाले पूरी दिल्ली की लीडरशिप क्रश कर दी? आपने देश की चुनी हुई सरकार को तोड़वाने में मदद की। आपने हमेशा वो काम किया जिसमें आपके आका नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह खुश हो। आज जब देश को जरूरत थी, आपने वहां भी देश की सर्वोच्च सदन में आपने आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के साथ विश्वासघात करने का काम किया। मैं आपको फिर एक बार इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं, आपकी आवाज अरविंद केजरीवाल जी ने दबाई नहीं है, बंद नहीं की है। आपको हर साल मौकों पे पिछले 10 साल के आम आदमी पार्टी के राजनीतिक कैरियर में हजारों बार अरविंद केजरीवाल जी ने आपको बोलने का मौका दिया था और देते, अगर आप गद्दारी नहीं करते। ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें स्वराज भारत न्यूज।